सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 18 अंधियार ढलकर ही रहेगा का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, ये एक कविता है। तो आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ 18 अंधियार ढलकर ही रहेगा। इस कविता के लेखक गोपाल दास नीरज जी हैं। बच्चों, कविता में कवि ने आशावादी होने का वर्णन किया है। कवि ने कविता के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि परिश्रम साहस रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञानता, रूढ़ियों, आपदाओं आदि के अंधकार को दूर किया जा सकता है। संसार में अज्ञानता का अंधकार चारों ओर फैला है, उसे सफलता व साहस के साथ दूर किया जा सकता है। निराशा में भी आशा रूपी रहने से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब इस कविता को समझते हैं। आंधियाँ चाहे उठाओ, बिजलियाँ चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरियों में समाए, वो खिलौना भी ना जिसका दाम हर ग्राहक लगाए। वो पसीने की हंसी है, वो शहीदों की उम्र है, जो नया सूरज उगाए जब तड़प कर तिलमिलाए। उग रही लौ को ना टोको, ज्योति के रथ को ना रोको। ये सुबह का दूत हर तम को निगल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ये कहा है कि चाहे किसी भी प्रकार की आंधियाँ चल रही हों या आंधियाँ अर्थात समस्याएं आपके चारों तरफ हों या विभिन्न प्रकार की बिजलियां गिर रही हों, परंतु अगर आपका आशा रूपी दीपक जल गया है तो वो आंधिया, वो अंधियारा जो है, जो आपके जीवन में समस्याओं के रूप में आया है, वो पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। कवि कहते हैं कि रोशनी जो है, ज्ञान जो है, वो कोई पूंजी नहीं है जिसको हम तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, और ना ही वो खिलौना है जिसका हम दाम देकर उसको खरीद सकते हैं। ये तो एक इस प्रकार की पूंजी है जिसको हम यदि हम बांटते हैं तो वो और बढ़ती ही जाती है। इस ज्ञान रूपी लौ को, इस ज्ञान रूपी ज्योति को ना रोको ना टोको, इसको आगे ही बढ़ाते जाओ, अर्थात दूसरों को ज्ञान बांटते जाओ, तो ये अज्ञानता रूपी अंधकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। दीप कैसा हो, कहीं हो, सूर्य का अवतार है वो। धूप में कुछ भी ना, तम में कुछ पहरेदार है वो। दूर से तो एक ही बस फूंक का वो है तमाशा, देह से छू जाए तो फिर विलिप्न अंगार है वो। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख किवाड़ जड़ना, मृतिका के हाथ में अमृत मचल ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। कवि आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रोशनी रूपी ज्ञान चाहे छोटा सा भी हो, परंतु वो सूर्य रूपी प्रकाश का ही एक अंश होता है, अर्थात थोड़ा सा ज्ञान भी बहुत ज़्यादा लोगों को ज्ञान प्रदान कर सकता है। चाहे विभिन्न प्रकार की धूप रूपी कठिनाइयाँ सामने आए या समस्याएं जीवन में आती जाए, परंतु ये ज्ञान रूपी छोटा सा दीप जो है इन समस्याओं को दूर कर देता है। जिस प्रकार से एक छोटी सी लौ जो है वो अगर उसको फूंक दो तो वो बुझ जाती है, परंतु यदि वो गलती से देह से छू जाए, अर्थात हमारे शरीर में अगर वो लौ जरा सा टच हो जाए तो क्या होगा, वो बहुत बड़ी आग के रूप में फैलकर पूर्ण रूप से समाप्त करने की भी क्षमता रखती है। अर्थात उसी प्रकार से ज्ञान जो है यदि थोड़ा सा भी बांटा जाए तो वो अज्ञानता को दूर करने की क्षमता रखता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। है जवानी तो हवा हर एक घूंघट खोलती है, टोक दो आंधियों को दो बोलियों में बोलती है।
वो नहीं कानून जाने, वो नहीं प्रतिबंध माने, वो पहाड़ों पर बदलियों सी उछलती डोलती है। जाल चांदी का लपेटो, खून का सौदा समेटो, आदमी हर कैद से बाहर निकल कर ही रहेगा। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक जवान व्यक्ति जो है वो जोश से भरा होता है और समाज में निरंतर आगे ही बढ़ने के लिए प्रेरित होता रहता है, उसे किसी भी प्रकार की बाधाएं, कोई भी कानून नहीं रोक सकता। तो इसी प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो भी छोटा सा होते हुए भी आगे निरंतर बढ़ता जाता है और उसे किसी प्रकार की बाधा रोक नहीं सकती। वो इस समाज से, व्यक्तियों के जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। जल गया है दीप तो अंधियार मिटकर ही रहेगा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ता है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ता है। क्यों ना कितनी ही बड़ी हो, क्यों ना कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ता है। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। बच्चों, कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक अगर जल गया है हमारे जीवन में तो अंधकार रूपी जो अज्ञानता है उसे वो दूर कर कर ही रहेगा। चाहे वक्त उसको कितना भी समेट दे, चाहे कितनी भी आंधियाँ जीवन में आती जाए, आंधियाँ अर्थात समस्याएं जो है मानव जीवन में आती ही रहे, परंतु यदि हम अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश को आगे बढ़ाते हुए चलना है। जिस प्रकार से नदी की राह में चट्टानें जो आती हैं परंतु नदी के तेज बहाव से वो उसकी राह से दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश जो है मनुष्य के जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार या चट्टान को दूर कर देता है। तो बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य सदा से ही अपने मार्ग की विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ निरंतर प्रगति और सफलता की ओर बढ़ता रहा है। एक नन्हा सा दीपक भी गहनतम अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। वो सारे संसार को संघर्ष की प्रेरणा देता है। संसार में अज्ञान का अंधकार चारों तरफ फैला है। एक बार ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाए तो अज्ञान के अंधकार को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। इस कविता में कवि का यही आशावादी स्वर मुखरित हुआ है। तो बच्चों, कवि ये कह रहे हैं कि छोटा सा दीप जो है, दीप को एक उदाहरण के रूप में उन्होंने रखा है कि जिस प्रकार से छोटा सा दीप घोर अंधकार में भी उजाले का काम करता है, प्रकाश का काम करता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी दीपक भी जो है वो हमारे जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को, समस्याओं को, परेशानियों को और बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।